दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूंगा। आज मैं अपनी पुरानी चमड़ी उतार फेंकूंगा जिस पर असफलता की चोट के निशान हैं और नाकामयाबी के घाव हैं। आज मेरा एक नया जन्म होगा और मेरा जन्म एक अंगूर के बाग में होगा जहां सबके लिए फल होंगे। आज मैं अंगूर के बाग से बुद्धि के सबसे बढ़िया और रसीले अंगूर चुनूंगा। मेरे व्यवसाय के सबसे बुद्धिमान लोगों ने इन अंगूरों को लगाया था, उन बुद्धिमान लोगों ने जो मुझसे पहले इस व्यवसाय में पीढ़ी दर पीढ़ी रहे हैं। आज मैं इस बाग के लाजवाब अंगूरों का स्वाद लूँगा। हर अंगूर में छुपे सफलता के बीज को निगल जाऊंगा। मेरे अंदर नए जीवन के बीज अंकुरित हो जाएंगे। मैंने जो करियर चुना है उसमें सफलता के बहुत अवसर हैं, परंतु इसमें दुख और निराशा भी कम नहीं है। इस राह में इतने लोग असफल हुए हैं कि अगर उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाए तो इतना ऊंचा ढेर लग जाएगा कि दुनिया के बड़े बड़े पिरामिड भी छोटे दिखने लगेंगे। परंतु मैं औरों की तरह असफल नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे पास वो नक्शा है जो मुझे इस तूफानी समुद्र में किनारे तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। जो कल तक मेरे लिए एक सपना था, वह आज इस नक्शे की मदद से मेरे लिए हकीकत बन जाएगा। अगर मैं संघर्ष करूंगा तो मैं असफल नहीं हो सकता। प्रकृति ने मेरे शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां मैं दर्द महसूस ना कर सकता हूं। दर्द की तरह असफलता भी मेरे लिए एक बाहर का तत्व है। जैसे मैं दर्द को अस्वीकार करता हूं, उसी प्रकार मैं असफलता को अस्वीकार करता हूं। मैं उस ज्ञान और उन सिद्धांतों के लिए स्वयं को तैयार कर चुका हूं जो मुझे अंधेरे से बाहर निकालकर दौलत, प्रतिष्ठा और सुख की रोशनी में लेकर जाएंगे। मुझे इतना मिलेगा जितना मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और इतना ज़्यादा कि उसके आगे बड़े से बड़े बगीचे के सुनहरे सेब भी कम पड़ जाएंगे। जो हमेशा जिंदा रहने वाला हो उसे समय सब कुछ सिखा देता है, पर मुझे अमरता का कोई वरदान नहीं मिला। फिर भी अपने सीमित समय में धैर्य की कला का मैं अभ्यास करूँगा। प्रकृति कभी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करती। अगर वृक्षों का राजा जैतून बनना है तो 100 साल का समय चाहिए, और प्याज का पौधा बनना है तो 9 हफ्ते में बूढ़ा हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी प्याज के पौधा की तरह गुजारी, पर मैं उससे खुश नहीं हूँ। मैं महान वृक्ष बनकर दिखाऊंगा, और उसके लिए मुझे एक महान ट्रेडर बनना है। मैं ऐसा करूँगा किस तरह? मेरे पास महानता हासिल करने के लिए ना तो कोई ज्ञान है और ना ही कोई अनुभव। मैं अज्ञान की अंधेरी राहों पर रास्ता भटक गया और आत्मदया की खाई में गिर गया। इसका जवाब बड़ा आसान है। यात्रा शुरू करते समय दिमाग पर कोई बोझ नहीं रखूंगा। अनावश्यक ज्ञान का कोई बोझ साथ लेकर चलूंगा ही नहीं। अर्थहीन अनुभव की अड़चनों को अपने साथ नहीं रखूंगा। प्रकृति ने मुझे इतनी बुद्धि और इतना आत्मज्ञान दिया है कि जंगल के जानवर से तो ज़्यादा ही बेहतर है। अनुभव का मूल्य वैसे भी कुछ ज़्यादा ही आंकते हैं। आमतौर पर अनुभव की तारीफ वो बूढ़े लोग करते हैं जो दिखते तो समझदार हैं पर बातें मूर्खतापूर्ण करते हैं। अनुभव पूरी तरह सिखाता है, परंतु यह भी तो सच है कि अनुभव से सीखने में कई साल लग जाते हैं। यही कारण है शिक्षा की कीमत अनुभव की समय के साथ साथ घटती जाती है, क्योंकि यह शिक्षा समय के साथ मिलती है। अंत में शिक्षा मुर्दा आदमी के किसी काम की नहीं रहती। अनुभव भी एक तरीके का फैशन है। जो आज सफल है वो आने वाले कल में भी सफल हो, इस बात की क्या गारंटी है? केवल सच्चे सिद्धांत ही कामयाब होते हैं, और ऐसे सिद्धांत मैं ढूंढूंगा। जो नियम मुझे महानता के पद पर लेकर जाएंगे, मैं उन्हें लिखता चला जाऊंगा। वो मुझे सफलता हासिल करने से ज़्यादा ये सिखा कर चलेंगे कि असफलता से कैसे बचा जाए। सफलता क्या है? केवल एक मानसिकता। 1000 बुद्धिमान आदमी मिलकर भी एक सफलता की परिभाषा नहीं बता सकते, जबकि असफलता का वर्णन सब एक ही तरह से करते हैं। क्या? कि असफलता आपके जीवन के लक्ष्य को हासिल करने में आपकी अयोग्यता या आपकी असमर्थता है। आपके लक्ष्य चाहे कुछ भी हों। वास्तव में असफल और सफल लोगों में केवल आदतों का फर्क होता है।
अच्छी आदतें हर तरह की सफलता की कुंजी हैं और बुरी आदतें असफलता का दरवाज़ा खोल देती हैं। इसलिए मैं जिस नियम का पालन करूंगा वो सारे नियमों के ऊपर आएगा। अच्छी आदतें डालूंगा और उनका गुलाम बनूंगा। बचपन में मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम था, अपनी इंद्रियों का गुलाम था, अब आदतों का गुलाम हूँ, जैसे कि सभी लोग होते हैं। वर्षों से सीखी आदतों ने मेरी इच्छा शक्ति को इतना कमज़ोर बना दिया है। अतीत के बुरे कामों ने एक ऐसा रास्ता बना दिया कि मेरा भविष्य कैद होता दिख रहा है। मैं भूख, भावना, पूर्व आग्रह, लोभ, प्रेम, डर, माहौल और आदतों के कारण काम करता हूँ और इन सभी में सबसे निरंकुश शासक है आदत। अब अगर मुझे आदत का ही गुलाम बनना है तो मैं अच्छी आदतों का गुलाम क्यों ना बनूं। मैं अपनी बुरी आदतों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और अच्छे बीजों के लिए नई क्यारी तैयार करूंगा। अच्छी आदतें डालूंगा और उनका गुलाम बन जाऊंगा। मैं मुश्किल काम करूंगा किस तरह? मैं इनको लिख कर करूंगा। हर एक नियम में एक ऐसा सिद्धांत है जो मेरे जीवन से एक बुरी आदत को निकालकर बाहर फेंकेगा और मुझ में एक अच्छी आदत डाल देगा। हर अच्छी आदत मुझे सफलता के ज़्यादा करीब लेकर जाएगी। प्रकृति का ही नियम है, एक आदत दूसरी आदत को दबा देती है। सफलता हासिल करनी हो तो सबसे पहले मुझे एक नई आदत डालनी है। मैं अपने नियमों का कम से कम 30 दिन तक पालन करूंगा। सबसे पहले मैं अपने नियमों को सोकर उठते ही खामोशी से पढ़ूंगा। उसके बाद अपने शब्दों को दोपहर के भोजन के बाद खामोशी से पढ़ूंगा। आखिर में इन शब्दों को सोने के ठीक पहले पढ़ूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त इन शब्दों को थोड़ा तेज़ आवाज़ में पढ़ूंगा। यही प्रक्रिया अगले दिन फिर से दोहराऊंगा और ऐसा कम से कम 30 दिन तक करूंगा। उसके बाद अगले नियमों पर जाऊंगा। इन आदत से मुझे हासिल क्या होगा? मनुष्य की बड़ी सफलताओं का रहस्य उसकी आदतों में छुपा है। जब मैं रोज़ अपने शब्दों को दोहराऊंगा तो मेरे दिमाग का हिस्सा बन जाएंगे। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे दिमाग के उन हिस्सों में समा जाएंगे जो कभी सोते नहीं हैं, जहाँ से मेरे सपने आते हैं और वो मुझसे उस तरह के काम करवाते हैं जो मैं बिना सोचे समझे, बिना बात के बरबसी कर देता हूँ। जब इन शब्दों को मेरा रहस्यमय अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार कर लेगा तब मैं हर सुबह नए जोश से जागूंगा, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरी ऊर्जा बढ़ जाएगी, मेरा उत्साह आसमान छू लेगा और दुनिया को जीतने की मेरी इच्छा दुनिया के हर डर को जीत लेगी। मैं दुख और संघर्षों से भरी इस दुनिया में इतना सुखी हो जाऊंगा जितना मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अंत में मैं पाऊंगा कि ये शब्द जो मैंने लिखे, इनके तरीके के अनुसार मैंने व्यवहार करना आरंभ कर दिया है और कुछ समय बाद ये अपने आप होने लगेगा। मेरा काम और मेरी प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे आसान हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी काम लगातार अभ्यास से आसान हो जाता है। एक नई और अच्छी आदत का जन्म होगा और ऐसा कई बार दोहराने के कारण आसान होगा तो इसे करना सुखद हो जाएगा। और जब इसे करना सुखद हो जाएगा तो ये तो मानव का स्वभाव है, वो इसे बार बार करना चाहेगा। जब मैं इसे बार बार करूँगा तो ये मेरी आदत बन जाएगी और मैं इस आदत का गुलाम बन जाऊँगा। क्योंकि ये एक अच्छी आदत है, इसीलिए मैं ये काम इच्छा से करूँगा। तो आज मैं एक नए जीवन की शुरुआत करता हूँ। मैं खुद से वादा करता हूँ कि कोई भी चीज़ मेरे नए जीवन के विकास में बाधा नहीं डाल सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी भी दिन मैं अपने नियमों को ना पढ़ूं, क्योंकि वो दिन मेरी ज़िंदगी में फिर कभी लौट कर नहीं आएगा, ना ही उसके एवज़ में मुझे कोई दूसरा दिन मिलेगा। मैं अपने नियमों को रोज़ पढ़ने की आदत नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि दरअसल इस नई आदत को बनाने में जो थोड़ा समय खर्च होगा वो भविष्य में हासिल होने वाले सुख और सफलता की बहुत छोटी सी कीमत है। जब मैं अपने शब्दों को बार बार पढ़ूंगा तो ये कभी नहीं सोचूंगा कि किसी नियम में कुछ कम शब्द हैं तो ये थोड़ा संदेश साधारण होगा। एक गिलास शराब बनानी हो तो हजारों अंगूरों का रस इकट्ठा करना पड़ता है और अंगूर के छिलके और गूदे चिड़ियों को आगे डाल दिए जाते हैं। यही बात सदियों के ज्ञान और अंगूरों के बारे में सही है। बहुत कुछ छानकर हवा में उड़ा दिया गया है, केवल शुद्ध सत्य इन शब्दों में छानकर बचाया गया है। मैं इसे इसी तरह पीऊँगा जिस तरह मुझे निर्देश दिया जाए। मैं इसकी एक भी बूंद छलकने नहीं दूंगा और मैं सफलता के बीच को निगल जाऊंगा। मेरी पुरानी चमड़ी किसी धूल की तरह हो गई है।
मैं मनुष्य में सबसे ऊंचा उठना चाहता हूँ। मुझे वो पहचान अभी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। मैं वो बनूंगा कि मनुष्य मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। मैं आज एक ऐसा इंसान बनने का प्रयास करूंगा और एक नया जीवन शुरू करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।